लेकिन चलिए फटाफट जरा ट्रेड समझ लेते हैं श्रीकांत जी। घंटे भर से भी कम, पौने घंटे के आसपास समय है, बताइए आप आपकी तरफ से कहां पर कन्विक्शन है, क्या खरीदना है फिर क्या बेचना है? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे क्रूड के दामों में एक गिरावट आई है, तो मुझे लग रहा है कि पीडीलाइट और एशियन पेंट्स यहाँ पे हम आने वाले दिनों में अच्छे खासे रिटर्न्स देख सकते हैं। पीडीलाइट स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। तकरीबन 2460-70 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 2430 रुपए का। और यहाँ से अगर इसमें रैली बनती है तो टारगेट्स 2530 से लेकर 2570 के हो सकते हैं। तो करंट लेवल से पीडीलाइट को लॉन्ग करके चले। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अगर यहाँ से अगर मोमेंटम बनता है, तो हमें लगता है कि आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। 130 के करीब इसे खरीदे, 127 के करीब का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 137 से लेकर 140 के। तो आरसीएफ और पीडीलाइट, ये दो स्टॉक्स में लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। पीडीलाइफ हमने देखा था कि 2700 से शेयर ये फिसल के 2300 रुपए के आसपास तक आया, लेकिन वहां से फिर से रिकवरी कोशिश कर रहा है। तो पीडीलाइट और आरसीएफ फर्टिलाइजर में तो लगातार हम कह सकते हैं कि मोमेंटम है और हर डिप्स पर खरीदारी वहां पर आ रही है। ये दो शेयर श्रीकांत जी की तरफ से। सुदीप जी, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं आज? मेरे लिस्ट में पहला नाम है एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ये कंसोलिडेशन में था और आज एक ब्रेकआउट आया है, कंसोलिडेशन में से यहाँ पे ब्रेकआउट आया। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसका जो बेस है कंसोलिडेशन का 880 885 का जो जोन है, ये पिछले जो साल का 2022 के साल का जो मल्टीपल स्विंग हाइस थे 870 880 के आसपास के थे। तो एक बार जब जून में ये रैली स्टार्ट हुआ था 650 का और स्टॉक ने तकरीबन 950 तक का लेवल टेस्ट किया था। उसके बाद कभी भी स्टॉक ने 875 880 का जो पिछले साल का जो स्विंग हाई है इसको तोड़ा नहीं है। और एक बेस बना के आज हमें वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्टॉक में एक ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एमएफएसएल बाय करना चाहिए। 915 के स्टॉप लॉस से 985 1010 के टारगेट के लिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है। दूसरा स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब सीमेंट स्टॉक्स में हमने देखा है एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था पिछले कुछ दिनों से। और अगर स्पेसिफिकली हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो स्टॉक ने एक जो बड़ा रैली दिखाया था अक्टूबर 2022 से लेके तकरीबन जुलाई 2023 तक, जुलाई और सितंबर के बीच में। उसके बाद ये जो पिछले 4-5 महीने से स्टॉक 8100 और 8600 के जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये एक ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे और शॉर्ट एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पे भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में हम बाई कर सकते हैं। और जो क्रूड प्राइसेस में भी जो हम देख रहे हैं कि एक नरमाई आ रही है, तो इसका एक बेनिफिट डायरेक्टली सीमेंट स्टॉक्स को भी जाएगा। तो 8590 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है 8850 9000 के टारगेट के लिए हम अल्ट्राटेक सीमेंट बाय कर सकते हैं। ठीक है, एमएफएसएल और अल्ट्राटेक निश्चित तौर पर सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि सीमेंट में क्या बेहतर है। दरअसल स्ट्रीट सीमेंट के नतीजा है और उसके कॉन्टेक्स्ट में बातचीत कर रहे थे, तो एक्सपर्ट्स के ये व्यू निकल के आ रहे थे कि अल्ट्राटेक बेहतर है। और निश्चित तौर पर क्रूड अगर कमज़ोर होता है तो फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट हैवी होती है और उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में थोड़ी सी कमी आती है, उसका बेनिफिट मिलता है इन कंपनीज़ को। ये दो शेयर हो गए सुदीप की तरफ से। यार हमारे साथ हैं कुणाल जी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 89 स्वदेश पर। बताइए आपकी तरफ से आज की कॉल्स क्या हैं? थैंक यू अभिषेक जी। वेल, दो कॉल है, दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की ही राय है। सबसे पहला स्टॉक है लार्सन टुब्रो एलटी। एक काफी अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल्स गिरावट आने के बाद स्टॉक ने काफी अच्छा अपने आप को संभाला है प्रीवियस बॉटम के लेवल पे। एंड अगर यहाँ पे अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करूँ, या तो मंथली हो या तो वीकली हो, स्टॉक अभी अनचार्टेड टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। एंड अगर मैं आली चार्ट की बात करूँ तो आली चार्ट पे जैसे कहा जाता है कि एक स्मॉलर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए काफी परफेक्ट होता है। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम आपका अप ट्रेंड का है तो यहाँ पे परफेक्ट सेटअप यहाँ पे आली चार्ट पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के दिन में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है 2980 के लेवल पे। एंड लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो एक बाय करके चलने की सलाह है प्रेजेंट लेवल से 2855 के एसएल के साथ, जो इसका रिसेंटली बॉटम है।
ऐसे टारगेट की बात कर लेते हैं तो 3110 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और 3110 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में 3285 यानी कि 3285 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखाने में सक्षम है। तो 2855 कैसल के साथ बाय करिए। और दूसरा जो स्टॉक है जहां पे एक अच्छी खासी खरीदारी आज के दिन में देखने को मिली है, प्लस ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, ये स्टॉक रियल से जुड़ा हुआ स्टॉक है RVNL। एक हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाने के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा उछाल हमें दिखाया था, एंड आज के दिन में देखने जाए तो एक साइडवेज फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट आज स्टॉक ने हमें दिया है आर्ली चार्ट के ऊपर। एंड जो गिरावट हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है वो एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके रुकी है जो लेवल पे स्टॉक ने पहले टॉप बनाया था। तो RVNL खरीदारी करके यहाँ से चलने की सलाह है। एसएल की बात कर लेते हैं, 152 का एसएल है जो इसका रिसेंट का बॉटम है। टारगेट जो है वो है ऊपर में 168 169 का पहला टारगेट है, एंड जैसे ही ये क्रॉस होता है ऊपर में 180 तक के भी टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो बाय करके चलने की सलाह है RVNL विद द एसएल ऑफ 152।